The force between 2 point charges separated by air is 4 Newton when separated by a dielectric with dielectric constant 2 is। अब देखें इसमें हमने आपको याद होगा एक फार्मूला बनाया था F प्राइम इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब F क्या है? कूलम फोर्स व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब F की वैल्यू उसने बता दी है, ऊपर 4 लिखेंगे। एप्सिलॉन आर की वैल्यू उसने बताई है 2, कैंसिल होके आपको 2 न्यूटन आंसर दे देगा, ये ऑप्शन बी। इसी तरह ऐसा यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। अब कूलम्स कांस्टेंट क्या है? ये K होता है। हम जानते हैं K और एप्सिलॉन नॉट जो हैं ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो जो आपने एप्सिलॉन नॉट के अभी अभी यूनिट्स बनाए हैं, ये इसका रिवर्स ले लें, इन्वर्स कर लें इसे, सिंपल K के यूनिट आ जाएंगे और वो आपके पास आएगा ऑप्शन सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर देन एयर इज। मैंने आपको बताया था कि हवा के अलावा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी यूनिटी से बड़ी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, ये मैंने आपको बताया था उस टॉपिक में। एक टेक्स्ट बुक में राइट साइड पे एक टेबल बना हुआ था, उसमें ये सारी वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं, आप उसको भी कंसल्ट कीजिएगा। वैसे ये वैल्यू जो एयर के लिए वैल्यू है ये आपको याद भी होनी चाहिए, 1.0006। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम बिकम। व्हाट विल द फोर्स बिटवीन देम बिकम। तो हम जानते हैं कूलम फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी भी इस तरह के MCQ को जिसमें एक वैल्यू को वो कम या ज़्यादा कर रहा है और दूसरी वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, आपने क्या करना है, जिन वैल्यूज़ का जिक्र नहीं किया उसने, देखिए यहाँ उसने किसका जिक्र नहीं किया, चार्ज का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है आपने इसको कांस्टेंट कंसीडर करना, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें चार्जेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, K पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। अब बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखें डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, हाफ। अब देखें फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन है। अगर आप डिस्टेंस यानी आर को हाफ करेंगे तो फोर्स में क्या तब्दीली आएगी, उल्टा के स्क्वायर करना। डिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, फोर्स में क्या तब्दीली आएगी, उल्टा के स्क्वायर कर लें, यानी हाफ को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा 2/1, इसका स्क्वायर कर लें तो कितने टाइम्स हो जाएगी फोर्स, 4 टाइम्स, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8।